Hello everyone, I hope you all are fine and safe. In this video, we are going to have an analysis of CA Foundation account certified copies for June 2019 attempt, wherein the person whose sheets are being analyzed in this video scored 96 out of 100 in CA Foundation June 2019 attempt, and this score was most probably the highest in that attempt. क्या क्या हम देखेंगे इस वीडियो में? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशन टिप्स विच यू मस्ट फॉलो इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम. इन आंसर शीट्स को देखकर कुछ बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन टिप्स जो कि इन्होंने फॉलो करी थी, जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए व्हाइल अटेम्प्टिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जाम. इसके साथ साथ सम स्मॉल मिस्टेक्स विच ही और शी हैड मेड इन देयर आंसर शीट्स, बट आप वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर. देन वर्किंग नोट्स कब बनाने हैं, किस क्वेश्चन में ज़रूर बनाने हैं एंड कितना डिटेल्ड बनाने हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4A. सबसे पहले देखो कि इन्होंने कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं करा है. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि क्या हमें क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है या फिर क्या हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही चलना है. अगर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके करना है, या फिर अगर लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे चलना है, या फिर हम कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका स्कोर 96 था एंड ही और शी हैड नॉट फॉलोड एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस. जिस क्वेश्चन के साथ ये ज़्यादा कंफर्टेबल थे इन्होंने वैसे ही अटेम्प्ट करा है एंड आप भी ऐसा कर सकते हैं इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम. इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप फॉर्मेट्स बनाओगे ट्राई करना कि आप फॉर्मेट्स पेंसिल से बनाओ, बिकॉज पेन से अगर आप फॉर्मेट्स बनाते हो तो इंक फैलने के चांसेस हैं. इसके साथ साथ अगर आपने लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ करी तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी पुअर हो जाती है. इसीलिए आई वुड जस्ट सजेस्ट यू दैट फॉर्मेट्स बनाने के लिए ट्राई करना कि आप पेन की बजाय पेंसिल का ही यूज़ करें. इसके साथ साथ जब भी आपने एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया है, नेक्स्ट अकाउंट बनाने के लिए आप 2-3 लाइंस छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सो दैट आपकी हैंडराइटिंग भी थोड़ी नीट एंड क्लीन लगेगी एंड उसके साथ साथ इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगी. नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टेप वाइज मार्किंग. सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे ही इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उसके साइड में अलग से मार्क्स दे रखे हैं. उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलग से मार्क्स अलॉटेड है. यानी अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट सही बनाया है बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ी सी गलती कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट सही बनाने के आपको नंबर नहीं मिलेंगे. यू विल श्योरली बी गेटिंग द स्टेप वाइज मार्किंग फॉर ऑल द करेक्ट स्टेप्स विच यू हैव डन. नेक्स्टली आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो डिमांड थी क्वेश्चन की उसमें तो मार्क्स मिलने के साथ साथ जहां पर इन्होंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं उनके भी मार्क्स मिले हैं. मतलब अगर आप वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बनाएंगे देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फुल 10 on 10 इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट. आपका लास्ट आंसर करेक्ट आया है उसके बावजूद आप खुद से 10 on 10 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन में until and unless you have prepared the working notes very well. So इसीलिए working notes भी properly बनाने हैं. Then एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो इन्होंने फॉलो करी है वो मुझे ये लगी दैट हर क्वेश्चन के एंड में इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट पेज, बिकॉज ICAI आपके हाथ पे कोई रोक नहीं लगाने वाला. अगर आप 3 एक्स्ट्रा शीट ले लो या 4 ले लो या 5 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई यही करना है कि आप बिल्कुल अच्छे से पेपर करो, क्लमजी नहीं लगना चाहिए एंड खुला खुला पेपर करना है. नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ जो आप अवॉइड कर सकते हो वो ये है इन्होंने कुछ जगह पर ओवर राइटिंग कर रखी है जहां पर शायद अमाउंट पहले गलती से गलत लिखा गया हो. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट यू कैन डू इज आप उस अमाउंट को काट के साइड में नया लिख सकते हो. बिकॉज ओवर राइटिंग करते हो तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप जो अमाउंट लिखना चाहते हो एग्जामिनर वो ना समझ पाए. इसीलिए ये चीज़ याद रखना दैट यू मस्ट अवॉइड ओवर राइटिंग इन योर आंसर शीट.
अब स्टेप वाइज मार्किंग आपने उन क्वेश्चंस में तो देख ही ली जिन क्वेश्चंस में इन्हें फुल मार्क्स मिले हैं, बट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में जहां पर इनका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, वहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो जो स्टेप्स इनके ठीक थे उन स्टेप्स के इनको मार्क्स मिले हैं, और जो जो स्टेप्स गलत थे वहां पर या तो एग्जाम चेकर ने सर्कल कर दिया है या फिर छोटा सा क्रॉस बना दिया है, बट जो जो स्टेप्स ठीक थे उन स्टेप्स के इन्हें मार्क्स जरूर मिले हैं। फॉर्मेट्स पर प्लीज जरूर ध्यान देना, बिकॉज आप इनके आंसर्स के एक एक पार्ट के आंसर को देख सकते हो। हर पार्ट में इन्होंने प्रॉपरली फॉर्मेट्स बनाए हैं, प्रॉपरली एंड परफेक्ट बनाने हैं आपको आपके फॉर्मेट्स, सो दैट एग्जामिनर को कहीं चांस नहीं मिलना चाहिए आपका हाफ मार्क भी कट करने का। इसके अलावा जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, जैसा कि आप देख सकते हो हर एक जर्नल एंट्री के बाद इन्होंने 2-2 3-3 लाइनें छोड़ी हैं ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर लगे। आप बीच में एक लाइन ड्रॉ ना भी करो तो भी चलेगा, बट याद रखना एक जर्नल एंट्री करी उसके बाद 2-3 लाइनें छोड़कर फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री करना, बिकॉज इसका एक फायदा ये भी है कि अगर बाय एनी चांस आपने कोई जर्नल एंट्री जल्दबाजी में गलत कर दी एंड बाद में जब आपने रीचेक करा ओ यार ये जर्नल एंट्री तो गलत हो गई, तो आप काट कर उसे ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हो। बट यहीं पर अगर आप स्पेसेस नहीं छोड़ोगे तो फिर उसके बाद आप कटिंग करोगे एंड फिर लिखोगे, चीजें और ज्यादा क्लमजी हो जाएंगी, आपकी प्रेजेंटेशन अनटाइडी होगी, तो उसका फायदा नहीं है। तो इसीलिए याद रखना है जर्नल एंट्रीज में जब आप लिख रहे हो, ट्राई टू गिव एटलीस्ट अ स्पेस ऑफ 2 लाइन्स बिटवीन 2 जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट, फिर थ्योरी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन में जो आपने आंसर लिखा है उसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है उसे आपने सर्कल कर दिया या फिर बॉक्स में डाल दिया, एंड जब आप उसका रीजन स्टेट कर रहे हो तो उस रीजन के वो 2-3 मेन वर्ड्स जिस पर फोकस रखना है आपको, आप वो अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आप उसे सर्कल कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर का सीधा ध्यान ही उन्हीं पॉइंट्स पर जाए और वो पूरा रीजन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े उन्हें, और वो सीधा टिक करके 2 on 2 आपको दे दे। सो ये चीज आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी इनकी वो थी इस थ्योरी क्वेश्चन में, जब भी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी में, एक चीज याद रखना, आपको उस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल जरूर देना है उस कॉन्सेप्ट का, उस प्रिंसिपल का, बिकॉज अगर आप उस कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल का एग्जाम्पल नहीं देते हो, एग्जामिनर आपको 4 on 4 नहीं देंगे, वो 3.5 3 देकर छोड़ देंगे। तो इस एक छोटी सी गलती की वजह से आपका 1 मार्क कट सकता है, एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप फिर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। सो इसीलिए याद रखना है, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स का कोई क्वेश्चन आए, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है उसके साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल जरूर देना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इनकी सर्टिफाइड कॉपीज देख के कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स, कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ वर्किंग नोट्स कितना डिटेल में बनाने हैं, कहाँ कहाँ बनाने हैं, ये चीज़ें पता चल पाई हों। अगर आप ये सर्टिफाइड कॉपीज देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके ये सर्टिफाइड कॉपीज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।